भगवान ने अपमान क्यों सहा? ये प्रश्न सुनते ही मन ठहर जाता है, क्योंकि हम भगवान को सर्वशक्तिमान मानते हैं और अपमान को कमजोरी। लेकिन पुरी धाम की ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की शक्ति अहंकार में नहीं, करुणा में छुपी होती है। पुरी, जहाँ समुद्र की लहरें हर क्षण जय जगन्नाथ का जाप करती हैं, जहाँ पत्थर, हवा और आकाश तक भक्ति से भरे हुए हैं, उसी पुरी में भगवान जगन्नाथ के विशाल मंदिर के बाहर हर सुबह एक व्यक्ति चुपचाप दिखाई देता था। न कोई उसका नाम पूछता, न कोई उसका परिचय जानता। उसका नाम था नीलकंठ। नीलकंठ कोई विद्वान नहीं था, उसे वेदों के श्लोक नहीं आते थे, वो मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाता था, लेकिन उसके हाथों में सेवा की पवित्रता थी। वो रोज सूरज निकलने से पहले मंदिर के पत्थर के फर्श पर झाड़ू लगाया करता, नंगे पांव, सादे वस्त्रों में। झाड़ू लगाते समय उसके होंठ हिलते रहते। वो कोई मंत्र नहीं बोलता था, बस इतना कहता था, जगन्नाथ स्वामी मेरे हैं। नीलकंठ कभी गर्भगृह में प्रवेश करने की इच्छा नहीं रखता था। वो दूर से ही भगवान को प्रणाम करता। कभी कभी भीड़ के बीच खड़े होकर वो सोचता, प्रभु को मेरी आवाज़ शायद सुनाई भी न दे, लेकिन मेरा मन तो उनके चरणों में ही है। लोग आते जाते रहते, कुछ लोग उसे देखकर हंसते थे। अरे, ये तो बस झाड़ू वाला है, कई लोग कहते। नीलकंठ सुनता था, लेकिन बुरा नहीं मानता था, क्योंकि उसके लिए भक्ति का अर्थ दुनिया की राय नहीं थी। एक दिन मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन था। मंदिर को फूलों से सजाया गया था। घंटियों की आवाज़ आकाश तक जा रही थी। दूर दूर से प्रतिष्ठित पंडित आए थे। राजा के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। नीलकंठ उस दिन भी अपने स्थान पर खड़ा था, लेकिन आज उसका मन कुछ अधिक व्याकुल था। उसे लगा जैसे भगवान उसे भीतर से पुकार रहे हों। वो एक कदम आगे बढ़ा, सिर्फ एक कदम। उसी क्षण एक ऊंचे कुल का पंडित भव्य वस्त्रों में तेज कदमों से आया। उसकी दृष्टि नीलकंठ कर पड़ी और उसके चेहरे पर क्रोध आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने ऊंची आवाज में पूछा। मंदिर का प्रांगण अचानक शांत हो गया। नीलकंठ ने सिर झुका लिया। पंडित फिर बोला, न तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है, न मंत्रों की शुद्धता, तो भगवान के इतने पास आने का साहस कैसे किया? नीलकंठ की आंखें भर आईं। वो धीरे से बोला, महाराज, मैं तो बस प्रणाम करने आया था। लेकिन पंडित का अहंकार उसे सुन नहीं पा रहा था। भगवान को पाने के लिए पवित्र होना पड़ता है, वो बोला। तुम जैसे लोग मंदिर को अपवित्र करते हैं। भीड़ देख रही थी, कोई कुछ नहीं बोला। नीलकंठ का हृदय टूट गया। उसने आखिरी बार मंदिर की ओर देखा और कहा, प्रभु, यदि मेरी उपस्थिति आपके योग्य नहीं, तो आज से मैं आपको नहीं देखूंगा। वो धीरे धीरे मंदिर से दूर चला गया। उस रात मंदिर में अद्भुत घटना घटी। भगवान जगन्नाथ की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। दीपक जल रहे थे, मंत्र हो रहे थे, लेकिन भगवान दर्शन नहीं दे रहे थे। पुजारी घबरा गए। राजा को सूचना दी गई। उसी रात मुख्य सेवायत को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान जगन्नाथ खड़े थे। उनकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें पीड़ा थी। मेरे भक्त का अपमान हुआ है, भगवान बोले। जब तक नीलकंठ वापस नहीं आएगा, मेरी आंखें नहीं खुलेंगी। यहाँ से कथा और गहरी होती है, और इसी बिंदु पर दो अन्य भक्तों की कथाएं जुड़ती हैं, जो दिखाती हैं कि ईश्वर हमेशा नम्र हृदय के साथ खड़े रहते हैं। उसी स्वप्न के बाद मंदिर में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। जिन पुजारियों ने कभी अपने ज्ञान पर गर्व किया था, आज वो भय और अपराध बोध से एक दूसरे का मुख देखने लगे। राजा स्वयं नीलकंठ को खोजने निकले, लेकिन नीलकंठ अब मंदिर के आसपास नहीं था।
वो उस स्थान पर चला गया था जहां कोई उसे पहचान न सके, जहां वो अपने आंसुओं को छुपा सके। उसी खोज के दौरान एक वृद्ध सेवक ने राजा से कहा कि महाराज, आज से कई वर्ष पहले मैंने भी एक ऐसी घटना देखी थी जो मुझे आज फिर याद आ रही है। राजा ने उसे बोलने का संकेत दिया। सेवक बोला, ये कथा है एक स्त्री भक्त की, जिसका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन जिसकी भक्ति भगवान जगन्नाथ तक पहुंची थी। वो स्त्री हर अमावस्या को मंदिर के बाहर दिया जलाया करती थी। उसके पास न तेल होता था न घी। वो समुद्र के किनारे से सीपियां चुनकर लाती, उन्हें पीसती और उनसे दिया जलाती। एक दिन पुजारियों ने उसे रोक दिया। कहा गया, ये कैसी पूजा है, बिना विधि, बिना शुद्धता। स्त्री चुप रही। उसने बस इतना कहा, प्रभु मेरे मन को देखते हैं, दिए को नहीं। उसी रात भगवान जगन्नाथ के दीपक अपने आप तेज जलने लगे। पुजारियों ने समझ लिया, भक्ति नियमों से बड़ी होती है। सेवक ने आगे कहा कि महाराज, दूसरी कथा एक बालक की है। वो बालक मंदिर में फल बेचता था। हर दिन एक फल भगवान के चरणों में रख देता। एक दिन उसे डांट कर भगा दिया गया। उस रात भगवान को भोग स्वीकार नहीं हुआ। स्वप्न में भगवान बोले, मेरा भोग मेरे भक्त की भावना है, फल नहीं। राजा का सिर झुक गया। राजा ने समझ लिया, जो नीलकंठ के साथ हुआ वो पहली बार नहीं था, और भगवान हर बार अपने भक्त के साथ खड़े हुए थे। अंततः नीलकंठ एक छोटी सी झोंपड़ी में मिला। वो जमीन पर बैठा था और उसकी आंखों पर कपड़ा बंधा हुआ था। राजा ने पूछा, तुमने आंखें क्यों बांध ली हैं? नीलकंठ ने कहा, मेरी दृष्टि अब प्रभु के योग्य नहीं रही। राजा की आंखें भर आईं। नहीं, राजा बोला, तुम्हारी दृष्टि ही सबसे शुद्ध है। नीलकंठ को मंदिर लाया गया। जैसे ही वो गर्भगृह के सामने पहुंचा, पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान जगन्नाथ की आंखें खुल गईं, घंटियां बज उठीं, दीपक स्थिर हो गए और भगवान की वाणी सभी ने सुनी, जिसका हृदय नम्र है वही मेरा सच्चा भक्त है। ज्ञान अहंकार बन जाए तो व्यर्थ हो जाता है, और सेवा भक्ति बन जाए तो अमर हो जाती है। पंडित का सिर अपने आप झुक गया। नीलकंठ रो रहा था, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू थे ईश्वर की स्वीकृति के। भगवान ने आगे कहा, मैंने अपमान सहा क्योंकि वो मेरे भक्त का अपमान था। जो मेरे भक्त को ठुकराए वो मुझे ठुकराता है। उस दिन पुरी ने समझा, भगवान ऊंचाई में नहीं, नम्रता में वास करते हैं। इसलिए भगवान ने अपमान सहा क्योंकि वो अपमान उनके भक्त का था। जय जगन्नाथ।